दिल्ली ब्लास्ट की बात कर लेते हैं। और दिल्ली ब्लास्ट की बात आज करना क्यों जरूरी है बता देता हूं। क्योंकि आतंकी बहुत बड़े हमले की तैयारी में थे। ये देखिए वीडियो आ गया है भाई। अल फलाह यूनिवर्सिटी जिस पर शक था, छापे पे छापे पड़ रहे हैं। दिल्ली में ब्लास्ट करने वाला आतंकी ड्रोन हमले की तैयारी में था। रॉकेट बनाने की प्लानिंग थी भाई साहब, और इन ड्रोन रॉकेट के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में धमाका करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। इस हमले के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो फिदायीन हमले के लिए उकसा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आज बहुत बड़े अपडेट आए हैं, इसलिए विस्तार से बात करना जरूरी है। पूरी खबर जान लीजिए। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके से दिल्ली दहल गई थी। इस ब्लास्ट में 15 लोगों की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और इस हमले का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक डॉक्टर था, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। उमर नाम के इस डॉक्टर ने अपनी i20 कार के जरिए इतना बड़ा फिदायीन हमला किया था, और अब इस आतंकी का एक नया वीडियो भी सामने आया। ये वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से पहले का है, जिसमें आतंकी आत्मघाती हमले के लिए उकसा रहा है। और ये वीडियो इस बात का सबूत है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के 13 नंबर कमरे में बैठकर ये आतंकी फिदायीन हमले के लिए अपना नेटवर्क बना रहा था। वीडियो सुनना चाहते हैं, विस्तार से सब कुछ समझना चाहते हैं, आप ये समझना चाहते हैं कि आतंकी कह क्या रहा है और कैसे प्लानिंग रच रहा था, सुनिए। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. सुना आपने कैसे हमारे ही देश में बैठकर, हमारे ही देश की यूनिवर्सिटी में पढ़कर डॉक्टर बने कुछ लोग हैवानियत कर रहे हैं, देश में आतंक फैलाना चाहते हैं। लेकिन गृह मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर ऐसे आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों को पाताल से निकाल कर लाएंगे और सजा देंगे। अमित शाह ने ये बात फरीदाबाद में हुई एक मीटिंग में कही। और उमर जैसे बाकी आतंकियों को पकड़ने के लिए एनआईए और ईडी ने भी अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ये 4 तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। मंगलवार सुबह 5 बजे से ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ठिकानों पर रेड कर रही है। ईडी ने मंगलवार को 25 जगह पर छापेमारी की। अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी के भाई सऊद सिद्दीकी के ठिकानों पर भी दिल्ली में रेड की गई। दिल्ली के शाहीन बाग में भी छापेमारी की जा रही है। ईडी और एनआईए ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए। दिल्ली के अलावा कश्मीर में भी कार्रवाई चल रही है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने मंगलवार को अनंतनाग जिले में कई जगहों पर रेड की। ये कार्रवाई आतंकियों की भर्ती करने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई। ईडी की इस कार्रवाई पर हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी। पहले वो देखिए, फिर ईडी की जांच में क्या क्या मिला है वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। पहले अमृत की रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के तकरीबन 25 ठिकानों पे एक साथ छापेमारी चल रही है। ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, इसी के भीतर अल फलाह यूनिवर्सिटी का कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे एनआईए की टीम पहुँची है। यहीं से सारे अकाउंटिंग से लेकर तमाम जो कामकाज थे वो यहीं से अंजाम दिए जाते थे। यहाँ तमाम कागजात खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि
अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो केंद्र है जहां से बहुत सारे पैसों के लेन देन को लेकर के कई सारे सुराग एजेंसियों के हाथ लगे हैं। यहाँ एक ही एड्रेस के जरिए शेल कंपनियां बनाई गई थी। 9 शेल कंपनियों के बनाए जाने की बात सामने आ रही है और 9 कंपनियों के जो ठिकाने हैं वो एक ही हैं। यहाँ पे अभी शाहीन बाग में है और यहाँ पे जो यह रेजिडेंस है यहाँ पे जो है ईडी जो है दबिश दी हुई है, कार्रवाई चल रही है। अगर कोई धन या संपत्ति कहीं पे ट्रांसफ़र की जा रही है, उसके क्या कागजी बुनियाद है, उसके तथ्य हैं, सबूत है, इन सब चीज़ों की जो है वो पड़ताल की जा रही है। जांच अभी खत्म नहीं हुई है। ईडी की टीम अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और जांच कर रही है। ईडी को अब तक क्या क्या कमियां मिली ये भी आपको बता देते हैं, ध्यान से देखिए। ईडी ने यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट से जुड़ी 9 शेल कंपनियों की जांच की है जो एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। शेल कंपनी मतलब ऐसी कंपनियां जिनके पास ना अपना कोई असल व्यवसाय होता है, ना अपनी कोई संपत्ति होती है और ना ज्यादा कर्मचारी होते हैं, और ज्यादातर इन कंपनियों का इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए ही किया जाता है। ईडी की जांच में सभी एड्रेस फर्जी पाए गए। कई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल हुआ है। केवाईसी में बड़ी खामियां पाई गई हैं और कई कंपनियों में एक ही व्यक्ति डायरेक्टर है। यहां तक कि कई कंपनियों के एड्रेस रजिस्ट्रेशन की तारीख और मोबाइल नंबर भी एक ही है। इसके अलावा यूजीसी और नैक मान्यता से जुड़े दस्तावेजों में भी गड़बड़ियां मिली हैं। मतलब साफ है कि यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी और मालिक भी अब शक के घेरे में हैं। अब ये लोग इन शेल कंपनियों के जरिए क्या करते थे, कैसे पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा था, इन सब के बारे में इनकम टैक्स की पूर्व अधिकारी ने बताया। सुनिए डॉक्टर शिखा दरबारी क्या कह रहे हैं। ये अलग तरह का लंबा लेयरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो रही है कि आपने एक दिन में डॉक्टर नहीं तैयार हुए होंगे। इस केस में जो नई चीज़ करी इन्होंने कि इन्होंने फ्रंट जो बनाते हैं, फ्रंट इन्होंने शेल कंपनीज को ना बना के डॉक्टर्स को फ्रंट बना लिया। इन द सेंस अगर मेरे पास 10 डॉक्टर हैं, 10 डॉक्टर रोज कहें कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, रोज मेरे पास 5 मरीज आते हैं, 500 रुपया सबसे लेता हूँ, मैंने बस रसीद काटी, ये सिर्फ कागज का खेल है, मरीज नहीं आ रहे मेरे पास। वो जो इतना वाइट कॉलर्ड क्राइम करके ये एक जो फ्रंट बना रहे हैं, हम इसे कहेंगे वाइट कॉलर्ड टेरर, तो वो जो ये एक फ्रंट बना रहे हैं डॉक्टर्स का, ये एक नई चीज है। कार्रवाई की बात हो गई, गिरफ्तारी की बात करेंगे। इस मामले में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें से 5 तो डॉक्टर हैं। एनआईए की जांच में ये भी पता चला है कि आतंकी ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहते थे। 6 दिसंबर को भारत के 6 हिस्सों में हमले की तैयारी थी और इस ऑपरेशन को 6D का नाम दिया गया था। एनआईए को ये जानकारी आतंकी उमर के साथ ही दानिश की गिरफ्तारी के बाद मिली है। ये दानिश भी कश्मीर के काजीगुंड का ही रहने वाला था, जिसकी सोमवार को गिरफ्तारी हुई थी। एनआईए के मुताबिक दानिश को छोटे ड्रोन हथियार बनाने का अनुभव है और वो उमर के लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की कोशिश कर रहा था। एनआईए को ये भी पता चला कि दानिश भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से बम गिराने की प्लानिंग कर रहा था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो सके। सोचिए, देश के अंदर ड्रोन और रॉकेट बनाने की तैयारी थी। मतलब जिस तरह से साल 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया था, कुछ उसी तरह के हमले की कोशिश थी। और इसी दानिश उर्फ जलील बिलाल की मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने इस आरोपी को 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि आतंकियों के इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने और डराने वाले हैं। फिलहाल एनआईए अपनी जांच कर रही है और एक एक करके आरोपी पकड़े जा रहे हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बता दिया हूँ।